एक सुबह जब रोहन स्कूल के लिए तैयार हो रहा है तो उसे अपनी बहन रितु कहीं नजर नहीं आती। उसने हर जगह देखा पर वो घर पर कहीं नहीं थी। रोहन ने अपने पापा से पूछा, पापा, मम्मी और रितु दीदी कहाँ है? बेटा, रितु को अचानक पेट में दर्द होने लगा, इसलिए मम्मी उसे हॉस्पिटल लेकर गई हैं। पर हॉस्पिटल क्यों पापा? बेटा, हमने पहले कुछ घरेलू इलाज किया पर उसका दर्द कम ही नहीं हो रहा था, तो मम्मी उसे हॉस्पिटल ले गई हैं। तुम चिंता मत करो, इलाज करवाकर वो शाम तक घर वापस आ जाएंगे। रोहन स्कूल तो जाता है पर पूरे समय उसे रितु दीदी की चिंता लगी रहती है, वो ठीक हों और जल्दी घर आ जाएं। जब वो घर वापस आता है तो उसे अपनी चाबी से घर का दरवाजा खोलना पड़ता है। उसका खाना टेबल पर रखा है, वो टीवी ऑन करके टीवी के सामने बैठकर खाना खाता है और खाना खाते समय भी मोबाइल और रिमोट से खेलता रहता है। वो अपनी प्लेट रखता है, तभी डोरबेल बजती है। उसकी माँ वापस आ गई है। माँ को देखकर वो उनसे पूछता है, रितु दीदी को क्या हुआ? वो कैसी है? वो कब वापस आएंगी मम्मी? मैं पूरे दिन उनके बारे में सोचकर परेशान रहा। रितु का पेट खराब हो गया है बेटा, उसे कोई इन्फेक्शन हुआ है, पर शाम तक हॉस्पिटल से आ जाएगी। पर रात भर उसे बहुत दर्द था। पर ये हुआ कैसे मम्मी? इसकी बहुत कारण हो सकते हैं रोहन। वहाँ टेबल पर देखो, जो खाना तुमने छोड़ दिया वो बगैर ढके हुए रखा है। तुम्हें तो मालूम है ना कि मक्खियों से कीटाणु फैलते हैं। क्या इससे भी बीमारी फैलती है मम्मी? बिल्कुल, हम खाने को किस तरह रखते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे अगर हम सही तापमान पर खाने को नहीं रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तुम्हारे पापा ने हॉस्पिटल से आकर ये खाना तुम्हारे लिए बनाया, पर तुमने इसे खत्म नहीं किया और बिना ढके टेबल पर ही छोड़ दिया। पका हुआ खाना 2 घंटे से ज्यादा बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ, जिन चीजों को हम बार बार छूते हैं, जैसे दरवाजे के हैंडल, तौलिए, टॉयलेट, इनमें कीटाणु पनपते हैं। टॉयलेट का प्रयोग करने के बाद साबुन से हाथ ना धोने से हम बीमार हो सकते हैं रोहन। ये तो मैं जानता हूँ मम्मी, मैं हमेशा टॉयलेट के बाद हाथ धोता हूँ। मोबाइल फोन, टीवी रिमोट, इन दोनों पर बहुत से बीमारी फैलाने वाले कीटाणु होते हैं। देखो, तुम्हारे गंदे हाथों के निशान इन दोनों पर नजर आ रहे हैं। तुमने खाना खाते समय इन्हें इस्तेमाल